WWE का मैच कितना खतरनाक होता है जब दुनिया भर के सबसे बेहतरीन फाइटर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हमला करते हैं, जैसे कब उनमें से किसी एक की जान चली जाए कहना मुश्किल हो जाता है। दरअसल ये लड़ाई ही इस तरीके से होती है जहां किसी को मारने का कोई नियम नहीं होता। यही वजह है कि दुनिया भर के सबसे बेहतरीन फाइटर्स की लड़ाई में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब किसी को इतनी गंभीर चोट लग जाती है कि मैच को बीच में ही रोकना पड़ जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको WWE के मैच के दौरान होने वाले कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जब WWE के कुछ खिलाड़ियों ने अपने सामने मौजूद खिलाड़ियों पर इतने खतरनाक तरीके से अटैक किया कि खेल को बीच में रोकना पड़ गया। कभी ब्रॉक लेसनर तो कभी अंडरटेकर, कभी द ग्रेट खली तो कभी WWE इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी गोल्डबर्ग। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि WWE में आपका सबसे पसंदीदा रेसलर कौन सा है। द मिज। WWE के दौरान हुए सबसे पहले हादसे की हम बात करते हैं, वो है मिज की। ये घटना रेसलमेनिया के 27वें सीजन के दौरान हुई थी, जब WWE स्टार जॉन सीना और द मिज के बीच एक बहुत ही बेहतरीन फाइट चल रही थी और दोनों के प्रशंसक रिंग के चारों तरफ अपने अपने पसंदीदा रेसलर की हौसला अफजाई कर रहे थे। और ये मैच बेहद ही रोमांचक था क्योंकि उनमें से जो कोई भी एक मैच को जीत लेता उसे WWE चैंपियनशिप का खिताब मिल जाता। दोनों ही रेसलर का एक ही टारगेट था कि कैसे भी करके WWE चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया जाए। दोनों रेसलर एक से बढ़कर एक दांव लगाए जा रहे थे और अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को चित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जॉन सीना ने अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी द मिज को उठाकर पहले तो रिंग के बाहर धकेल दिया और उसके बाद जॉन सीना खुद भी रिंग से बाहर निकल गए। और उसके बाद जिस टेबल के किनारे बैठकर कमेंटेटर एक से बढ़कर एक कमेंट्री किया करते हैं, जॉन सीना ने द मिज को उठाकर उनका शरीर बुरे तरीके से कमेंटेटर के सामने रखी उस टेबल के ऊपर पटक देते हैं। द मिज का सिर बहुत ही बुरे तरीके से कमेंटेटर के सामने रखे उस टेबल से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि द मिज को कुछ ही समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। बाद में वो इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि उस टक्कर के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना कुछ होने के बाद भी द मिज उस मैच में जॉन सीना को हरा देते हैं, WWE चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लेते हैं। हालांकि मैच खत्म होने के बाद मेडिकल टीम तुरंत द मिज का ट्रीटमेंट करने के लिए वहां पहुंच जाती है और बैक स्टेज द मिज का एक लंबे समय तक चलने वाला ट्रीटमेंट चलता है। हालांकि इस मैच में जॉन सीना को हराने की वजह से द मिज की बहुत ही अधिक प्रशंसा हुई। WWE चैंपियन द रॉक ने भी द मिज को मैच जीतने के बाद स्टेज पर आकर कांग्रेचुलेशन कहा था। असूका। अब हम आपको WWE के दौरान हुए एक ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जो WWE के एक फीमेल रेसलर के साथ हुआ था। ये घटना साल 2021 के रॉक एपिसोड की, जहां एक बहुत ही जबरदस्त भिड़ंत चल रही थी। ये मैच 4 खिलाड़ियों के बीच हो रहा था। इसमें शायरा प्लेयर और नाया जैक्स भी शामिल थे। चारों महिलाओं के बीच बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इस मैच में एक पल ऐसा भी आया जब अचानक ही इन चारों महिलाओं के बीच एक नई महिला खिलाड़ी कूद पड़ी जिसका नाम था शायना, और उसने न जाने क्यों एक के बाद एक करके अशोका को लगातार किक मारना शुरू कर दी। लातों के बौछार के बीच शायना के एक जबरदस्त किक अशोका के माथे के ऊपर लगा जो बहुत ही जोरदार था। वो भी इतना जबरदस्त था कि अशोका वहीं पर ढेर हो गई और लोगों को लग रहा था कि वो नाटक कर रही है। जिसके बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया और उसमें बात स्पष्ट हुई कि वाकई में उन्हें बहुत गंभीर चोट आई है और मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। जिसके बाद उन चारों महिला रेसलर के बीच चल रही जबरदस्त लड़ाई को बीच में ही रोकना पड़ गया। गोल्डबर्ग। अब बारी आती है WWE के मैच के दौरान हुए एक ऐसे हादसे की जहां पर रिंग के बीच मौजूद थे दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन रेसलर, एक अंडरटेकर और दूसरा गोल्डबर्ग। ये दोनों ही WWE के ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे अधिक नाम कमाया और ये दोनों ही अपने समय के WWE सुपरस्टार रह चुके हैं। दुनिया भर में मौजूद दोनों के प्रशंसक ये चाहते थे कि इन दोनों के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत हो, और देखा जाए तो जब 2 चैंपियन लड़ते हैं तो उनमें जीत किसकी होती है। जिसके बाद WWE के लोगों ने इन दोनों के बीच एक मैच रखा। ये मैच दुनिया भर के रेसलिंग फैंस के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला था क्योंकि सभी को इस मैच का बहुत ही अधिक इंतजार था।
लेकिन अफसोस कि लोग जितनी उम्मीद के साथ इस मैच का इंतजार कर रहे थे, ये मैच उतना खास नहीं हो पाया। मैच के दौरान ये साफ नजर आ रहा था कि दोनों ही खिलाड़ी पहले से ही बहुत अधिक थके हुए हैं, जिसकी वजह से वो दोनों अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मजबूती के साथ अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे। जब अंडरटेकर अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के ऊपर अटैक करना चाहते थे तो वो गोल्डबर्ग को उठा भी नहीं पा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ WWE चैंपियन गोल्डबर्ग जब अंडरटेकर को उठाने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी ऐसा करने में नाकाम थे। न जाने क्यों, लेकिन सभी को ये साफ दिखाई दे रहा था कि ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं। तभी गोल्डबर्ग अपनी पूरी ताकत के साथ अंडरटेकर पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन समय रहते अंडरटेकर को वहां से हट जाना पड़ता है, जिसके बाद गोल्डबर्ग पूरी रफ्तार के साथ रिंग के कॉर्नर में लगे डंडे से टकरा जाते हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि गोल्डबर्ग बहुत ही बुरे तरीके से चोटिल हो जाते हैं। हालांकि इस तरीके की बात होना WWE के मैच के दौरान आम होता है, लेकिन गोल्डबर्ग को उस दिन कुछ अलग तरीके की चोट लग गई, जिसके तुरंत बाद अंडरटेकर अपना दांव लगाते हैं और गोल्डबर्ग को चित्त कर देते हैं। इस खतरनाक चोट के बाद एक लंबे समय तक गोल्डबर्ग को रिंग से बाहर रहना पड़ता है। ब्रॉक लेसनर। अब हम आपको WWE के एक ऐसे रेसलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको इस वक्त के WWE का सबसे खतरनाक रेसलर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं WWE के सबसे खतरनाक रेसलर्स में से एक ब्रॉक लेसनर की, जिसे WWE का सबसे निर्दयी रेसलर भी कहा जाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका पसंदीदा WWE का खिलाड़ी ब्रॉक लेसनर ही होगा। ये बात है रेसलमेनिया के 29वें सीजन की, जब ब्रॉक लेसनर अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के साथ एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच WWE का ये शानदार खिलाड़ी रिंग की रस्सियों के ऊपर चढ़ जाता है और एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है, और जैसे ही ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर पड़े हुए अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के ऊपर कूदने जाते हैं, ब्रॉक लेसनर का निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और ब्रॉक लेसनर की गर्दन जाकर रिंग से टकरा जाती है। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ब्रॉक लेसनर बहुत ही गंभीर तरीके से चोटिल हो जाते हैं। हालांकि ये मैच तो कैसे भी करके ब्रॉक लेसनर जीत जाते हैं, लेकिन मैच के बाद ब्रॉक लेसनर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस टक्कर के बाद उन्हें ऐसा लगा था कि शायद वो रिंग में कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। WWE का अगला हादसा भी ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ था। ये घटना है रेसलमेनिया के 30वें सीजन की, जब एक तरफ थे पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक रेसलर माने जाने वाले अंडरटेकर और दूसरी तरफ थे WWE के सबसे गुस्सैल और सबसे निर्दयी खिलाड़ी ब्रॉक लेसनर। इन दोनों ही खतरनाक रेसलर को आप लोगों में से कौन कौन पसंद करता है, हमें कमेंट में बताइए ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर के बीच जो ये खतरनाक फाइट चल रही थी, ये WWE के इतिहास का सबसे बेहतरीन फाइट सीक्वेंस था, क्योंकि ये WWE के इतिहास का एक ऐसा मैच था जो एक लंबे समय तक चलने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई एक खिलाड़ी दूसरे किसी खिलाड़ी के ऊपर भारी पड़ गया हो। दोनों ही रेसलर एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त अटैक कर रहे थे। 20 मिनट से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन मैच के दौरान एक पल ऐसा आया जब अंडरटेकर रिंग के अंदर खड़े ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करते हुए उनके ऊपर कूद जाते हैं, जिसके बाद अंडरटेकर का सिर रिंग से बहुत ही बुरे तरीके से टकराता है। ये चोट इतनी जबरदस्त थी कि इतने लंबे समय तक अंडरटेकर का सामना करने वाले ब्रॉक लेसनर अगले पल चित हो जाते हैं और इस मैच को वर्ल्ड चैंपियन अंडरटेकर अपने नाम कर लेते हैं, कर्ट एंगल। अब हम आपको WWE के एक ऐसे रेसलर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अपने समय के WWE के सबसे खतरनाक रेसलर्स में से एक थे। ये घटना है समर स्लैम 2000 की, जब रॉक, ट्रिपल एच और कर्ट एंगल के बीच जबरदस्त फाइट चल रही थी। तीनों रेसलर अपनी पूरी जी जान लगाकर इस मैच को अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसा पल आया जब ट्रिपल एच ने कर्ट एंगल के ऊपर खतरनाक दांव लगाकर अटैक कर दिया, जिसके बाद कर्ट एंगल का चेहरा कमेंटेटर के सामने रखे टेबल से बुरी तरह से टकरा जाता है। ये चोट इतनी जबरदस्त होती है कर्ट एंगल मैच के दौरान ही गिव अप कर देते हैं और मैच को रद्द करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने देखा दुनिया की सबसे खतरनाक मैचेस में से एक WWE के खेल में अचानक कोई दांव कैसे एक खतरनाक हादसे में बदल जाता है। अब तक कई मामले भी आ चुके हैं जब WWE के फाइट के दौरान किसी खिलाड़ी की मौत तक हो गई है। अगर आप WWE के मैच के दौरान मरने वाले रेसलर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम अपने अगली वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल